और आज का जो विषय है, राम राज्य क्या है। तो राम राज्य किसे कहते हैं, राम राज्य का कॉन्सेप्ट क्या है, राम राज्य की आइडियोलॉजी क्या है, आदर्श क्या है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो लेकिन चर्चा के साथ साथ अभी कथा में भी हम थोड़ा जाएंगे कि कथा क्या कहती है, और कथा के माध्यम से ही हम राम राज्य पर आएंगे। ठीक है। तो रामचरितमानस में जो राम कथा चल रही है, जैसा कि हमने राम कथा सुना कि कल हमने सुना कि कैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आते हैं और कैसे फिर लक्ष्मण जी के प्राण बचते हैं। ये सारी घटनाएं किस प्रकार से घटती हैं, और उसके बाद जो मेघनाद है वो चला जाता है, वापस लौट जाता है वहाँ से। लक्ष्मण जी को ले जाने का बहुत प्रयास करता है, नहीं ले जा पाता। इधर संजीवनी बूटी से, संजीवनी एक दवा है, एक औषधि है। शायद आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हमारे पास होते तो हमें उस औषधि के बारे में पता चलता। वैसे तो रामायण काल में बताते हैं कि जो गिलोय है, गिलोय का नाम आपने सुना होगा। गिलोय का पौधा होता है, और गिलोय आयुर्वेद के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। गिलोय क्या है, आयुर्वेद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि होती है गिलोय। तो कुछ लोग गिलोय को भी संजीवनी मानते हैं। तो संजीवनी, लेकिन फिर भी संजीवनी कुछ अलग ही चमत्कारी औषधि थी, जो कि हिमालय के क्षेत्र में आज भी बहुत सारी औषधियां पाई जाती हैं जिसको लोग नहीं जानते हैं। और आयुर्वेद के बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ जो हमारे पास शायद उपलब्ध नहीं है, जिनकी सही सही जानकारी हम ले सकें। थोड़ी बहुत जानकारियां कुछ किताबों में मिलती हैं, लेकिन दूसरे किताबों में बहुत सटीक जानकारी ना मिलने के कारण थोड़ी समस्या आती है। चलिए, कोई बात नहीं। तो अब हमें कुछ बातें समझनी है कि इस प्रकार से उनका इलाज होता है सुषेण वैद्य के द्वारा, और वो स्वस्थ हो जाते हैं, और स्वस्थ होकर फिर युद्ध की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। युद्ध आगे बढ़ता है, मेघनाद वापस चला जाता है, अपनी शक्तियों को दोबारा इकट्ठा करता है, अर्जित करता है, तपस्या करता है, अपने देवताओं को प्रसन्न करता है, पूजा करता है। तो ऐसे कथा आती है कि जब मेघनाद कुछ दिन के लिए जाता है तो उस समय रावण अपनी सेना को इस प्रकार से खत्म होता देख अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है और कुंभकर्ण को उठाने का प्रयास करता है। कुंभकर्ण जो कि सोया रहता था, आराम से निद्रासन में रहता था, उसे निद्रा में रहने का ही उसे आनंद आता था, वही चाहता था वो। वैसी तामसी वृत्ति थी उसकी। कुंभकर्ण को उठाता है, कुंभकर्ण के कान के पास ढोल नगाड़े बजवाता है, अच्छे अच्छे व्यंजन पकवान बनवाता है उसके लिए। कुंभकर्ण उठता है और 100 भैंसों का मांस भक्षण करता है। उठने के बाद, खाने के बाद रावण से पूछता है कि भाई तुमने मुझे क्यों उठाया। तो रावण बताता है कि ऐसा ऐसा युद्ध चल रहा है, मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया है और युद्ध चल रहा है। तो पहले तो कुंभकर्ण बहुत नाराज होता है कि तुमने एक तो बेकार में ऐसी दुश्मनी मोल ली और मुझे उठा दिया। फिर पहले तो नाराज होता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि युद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि लंका में ही वो आराम से सो पाता था, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि लंका के लिए वो कुछ करे। तो कुंभकर्ण रावण के कृत्य से तो बहुत नाराज है, रावण के कर्मों से बहुत नाराज है कि भाई ये काम नहीं होना चाहिए था। आपने स्वयं श्री रामचंद्र जी, जो कि देवताओं के भी परम देव हैं, उनकी अर्धांगिनी, उनकी भार्या का हरण कर लिया, बिना उसकी मर्जी के उसको रख लिया, अशोक वाटिका में रखा हुआ है।
तो ये बड़ा ही गलत कार्य कर दिया है और आपने अपने काल को बुला लिया है। कुंभकर्ण सोचता है कि इसी बहाने चलो मेरा ये तामसी देह छूटेगा। रावण की बहुत भर्त्सना करने पर भी अब तो युद्ध शुरू हो चुका है, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। अब समझने और समझाने का समय नहीं है, अब तो युद्ध करने का समय है। तो अब कुंभकर्ण को पता है कि मेरी मृत्यु होगी, रावण का पराजय होगा, लेकिन फिर भी युद्ध के अलावा कोई विकल्प अब नहीं है। मुझे श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध में युद्ध करना ही पड़ेगा। और ऐसा विचार करके कुंभकर्ण एक तूफान की तरह, एक प्रलय के समान वानर सेना में प्रवेश कर जाता है। वानर देखकर इधर उधर भागने शुरू कर देते हैं। एक मुष्टिका के प्रहार में ही 10-10, 20-20 वानरों की हत्या कर देता है, उठाकर फेंक देता है। बहुत विशालकाय जीव है वो, उसका शरीर बहुत बड़ा है, सामान्य से अधिक बड़ा है। तो इस प्रकार से बलशाली कुंभकर्ण वहां पर पहुंचकर इस प्रकार से वो आतंक मचाना शुरू कर देता है और वानर बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ही वानरों की रक्षा करते और कुंभकर्ण का वध करते। भगवान राम को देखते ही वो प्रणाम करता है और अपनी मृत्यु को स्वीकार करता है और मरते हुए भी वो राम नाम का जप करते हुए, स्मरण करते हुए ही देह त्यागता। ऐसा वर्णन आता, कथा आती है। कुंभकर्ण की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद मेघनाद फिर से आक्रमण करता है। मेघनाद फिर से आक्रमण करता है और इस बार स्वयं भगवान राम मेघनाद का सामना करते हैं और मेघनाद नाग बाण का प्रयोग करके दोनों भाइयों को, या फिर रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी के लिए लिखा हुआ है कि नागपाश में बांध देता है और प्रभु मूर्छित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। उस समय हनुमान जी फिर गरुड़ जी के पास जाते हैं, गरुड़ जी को मनाने के लिए कि आप चलिए। और गरुड़ जी को बहुत संशय होता है कि अगर ये साक्षात नारायण हैं तो फिर ऐसे नागपाश में कैसे बंध गए। लेकिन इस प्रकृति में जो भी आता है उसे कर्म का सिद्धांत तो स्वीकार करना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत उसे स्वीकार करना ही पड़ता है, कोई विकल्प उसके पास नहीं होता। तो रामचंद्र जी भी उस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और उस कर्म सिद्धांत में ही अपनी सारी लीला करते हैं। लीला इसलिए कि उनको सब पता है, वो ज्ञानी है, सत्य क्या है असत्य क्या है सब पता है, फिर भी असत्य में वो लीला कर रहे हैं, माया में वो लीला कर रहे हैं, तो इसलिए उसको लीला भी कहते हैं। तो इस तरह से रामचंद्र जी लीला करते हैं और मेघनाद के द्वारा फेंके गए नागपाश में बंध जाते हैं। तब गरुड़ जी आकर छुड़ाते हैं और फिर से मेघनाद से युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और इस बार लक्ष्मण जी का सामना मेघनाद से होता है और लक्ष्मण जी मेघनाद का वध करने में सफल होते हैं। मेघनाद का वध करने में लक्ष्मण जी को सफलता मिलती है और मेघनाद की मृत्यु होती है। मेघनाद बहुत सारे प्रयास करता है। पहले वो जाकर पूजा कर रहा होता है तो उसकी पूजा को खंडित करते हैं, देवी की पूजा, कुछ विशेष आसुरी शक्तियों और मायावी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब उसके यज्ञ को खंडित कर दिया जाता है, उसकी पूजा खंडित हो जाती है, फिर युद्ध करता है और लक्ष्मण जी के द्वारा मारा जाता है। युद्ध आगे बढ़ता है और इस प्रकार से देखता है कि रावण के बहुत सारे मेरे सैनिक और योद्धा मारे गए, अब मैं ही हूं, तो स्वयं युद्ध में उतर पड़ता है और बहुत ही लंबे समय तक मायावी युद्ध रावण करता है श्री रामचंद्र जी के साथ। बहुत बड़े रथ पर सवार होकर आता है। तब इंद्रदेव स्वयं अपना रथ भेजते हैं भगवान राम के लिए। प्रभु अगर विजय होते हैं, श्री राम अगर विजयी होते हैं, तो निश्चय ही देवता स्वतंत्र हो जाएंगे, रावण की दासता से मुक्त हो जाएंगे। तो इंद्र रथ भेजते हैं, श्री रामचंद्र जी उस रथ पर खड़े होते हैं और युद्ध करते हैं रावण से। और विभीषण जी के कहने पर कि रावण का जो संपूर्ण शक्ति है उसके नाभि में है, नाभि में अमृत का वास है और नाभि का ही संधान करते हैं भगवान, नाभि का ही संधान करते हैं। और नाभि में बाण मारने के कारण धीरे धीरे उसकी अमृत सूखता है और रावण की मृत्यु हो जाती है। रावण की मृत्यु के बाद श्री रामचंद्र जी
पालकी भेजते हैं सीता जी को बुलाने के लिए ससम्मान सैनिकों के संग, और लंका की जो राक्षसियां थी उनके संग, जो सीता जी की सेवा में थी, वो सीता जी के पक्ष में थी और उनकी सेवा में थी। लंकनी ने सबको सीता जी की सेवा में लगा दिया था। क्षमा करें, लंकनी नहीं, त्रिजटा ने सबको सेवा में लगा दिया था। तो सेवा में सब थी, और जब वो भगवान राम के सामने आती हैं तो श्री रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा की बात करते हैं। और जैसी अग्नि परीक्षा की बात करते हैं, सारी राक्षसियां बहुत दुखी होती हैं कि कैसी अग्नि परीक्षा। हम यहां पर खड़े हैं, जब से सीता आई है तब से हम सीता जी को देख रहे हैं। अशोक वाटिका से वो कभी कहीं गई ही नहीं। रावण ने कभी सीता के साथ विवाह किया ही नहीं, क्योंकि वो कर भी नहीं सकता था बिना सीता की मर्जी के। जो राक्षसियां थी, तुलसीदास जिसका वर्णन करते हैं, मैं चौपाइयों पर नहीं जाऊंगा, अभी समय अधिक लग जाएगा। तो जो राक्षसियां हैं बहुत नाराज होती हैं कि ये तो गलत बात है। हम जब प्रमाण दे रहे हैं कि भाई सीता जी पवित्र हैं, तो ये अग्नि परीक्षा क्यों? लेकिन श्री रामचंद्र जी वो रहस्य नहीं खोलना चाहते थे। रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है। हाँ, रामचरितमानस के उत्तरकांड में सीता निर्वासन का कोई प्रसंग वर्णन नहीं आता है। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आने दीजिए समय। उत्तरकांड आज से प्रारंभ हो रहा है। आज से हम उत्तरकांड पे चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो उत्तरकांड में कथाएं कितनी हैं और कौन सी हैं, और उत्तरकांड जो वाल्मीकि रामायण में मिलता है उसमें कौन सी कथाएं हैं, इसमें कौन सी कथाएं हैं, उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो श्री रामचंद्र जी अग्नि परीक्षा के लिए कहते हैं। राक्षसियां बहुत बुरा मानती हैं, लेकिन सीता जी तैयार हो जाती हैं। सीता जी तैयार हो जाती हैं, और उसी समय पूरे विश्व के सामने, संपूर्ण वानर सेना के सामने, लक्ष्मण जी के सामने और सबके सामने सीता की पवित्रता प्रमाणित करने के लिए श्री राम जी अग्नि परीक्षा लेते हैं। लेकिन एक दूसरा सत्य भी है इस पक्ष का। दूसरा सत्य ये, जो भगवान राम ने छुपा के रखा है, एक सत्य कि जो असली सीता है वो अग्निदेव के संरक्षण में है, और अग्निदेव की माया से एक उनकी परछाई या उनकी ही पुत्री, अग्निदेव की पुत्री जो सीता बनकर उस समय भगवान राम के साथ है। अब इस कथा को कई दृष्टिकोण से देखा जाता है, कई तरीके से समझा जाता है। इसके पीछे एक और कथा है। एक और कथा यह आता है कि एक वेदवती हुई थी बहुत पहले। एक राजकुमारी वेदवती थी जिन्होंने बहुत कठोर तपस्या की थी, तपस्विनी थी। संपूर्ण जीवन उन्होंने तपस्या में ही बिताया था, और उन्होंने तपस्या की थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनके पति बने, स्वयं राम उनके पति बने। अपनी तपस्या से वो बहुत सुंदर हो गई थी, लक्ष्मी जी के समान वो रूपवान हो गई थी अपने तपोबल से। अब जो है उसके ऐसे तेज और सौंदर्य को देखकर रावण जो है बहुत मोहित हो गया। रावण जो है बहुत मोहित हो गया, बहुत आकर्षित हो गया। तो इस प्रकार से वो वेदवती के पास जाकर जबरदस्ती उससे विवाह करना चाहता है, उसका शील भंग करना चाहता है, मतलब बलात् जिसको कहते हैं। रावण जब ऐसा करना चाहता है तो उस समय वेदवती अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर देती है, और वो भी रावण को श्राप देती है कि आज मैं अपने आप को अग्निदेव को समर्पित कर रही हूं, क्योंकि तूने मेरे शील को भंग करने का कोशिश किया है, बिना मेरी मर्जी के तूने मुझे मेरे साथ गलत करने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि अगर आज के बाद तूने किसी स्त्री के साथ कुछ किया तो फिर तू भी अग्निदेव में अग्नि तुझे भस्म कर देगी। ऐसा वेदवती का भी श्राप था, और एक रंभा का भी श्राप था। रंभा जो अप्सरा थी, लेकिन उस समय वो नल कुबेर की पत्नी थी,
वह नल कुबेर की पत्नी थी और पुत्रवधू थी कुबेर की, उसने विवाह कर लिया था। तो विवाह उपरांत तो वो पुत्रवधू थी। जब कुबेर की पुत्रवधू थी तो रावण की भी पुत्रवधू हो गई, क्योंकि कुबेर और रावण सौतेले भाई थे। वास्तव में लंका जो थी वो कुबेर की थी, ना कि रावण की थी। रावण तो वहां पर गया था छीनने के लिए और छीन लिया था उसने। तो अपनी ही पुत्र वधू का उसने जब बलात्शील हरण किया, उसकी मर्जी के बिना, तो रंभा ने भी श्राप दिया था उसे, और उसी श्राप का भय था। और उस समय कहा जाता है कि सीता जी को अग्निदेव ने अपने पास अपनी संरक्षण में रखा और वेदवती को दे दिया था राम जी को। तो उस समय वेदवती की जो तपस्या थी वो पूर्ण हो गई कि उसे श्री राम जी की पत्नी बनने का एक अवसर मिला। भले ही वो पत्नी के रूप में श्री राम जी के साथ कुछ देर भी ना रही हो, क्योंकि रावण ने हरण कर कर ले गया, तो वो अशोक वाटिका में रही। तो ऐसा भी मानना है कुछ कथावाचकों का कि जो वेदवती थी, जिसको रावण ने जबरदस्ती, वो भगवान विष्णु को प्राप्त करना चाहती थी अपने पति के रूप में, श्री रामचंद्र जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, क्योंकि उसने कठोर तपस्या की थी कि उसे विष्णु के समान पुरुष उसके जीवन में आए या उससे उनका विवाह हो, ऐसे उसकी इच्छा थी। लेकिन जब रावण आया तो रावण से बचने के लिए उसने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। तो उसकी वो जो तपस्या थी वो अपूर्ण थी, और वो उसकी वो इच्छा भी अपूर्ण थी। तो कहा जाता है, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि वो अग्नि की पुत्री हुई और अग्निदेव ने वेदवती को सीता के रूप में स्थापित किया था और सीता जी को अपने पास रखा था। तो श्री रामचंद्र जी को सीता जी को अपने साथ लेना था, यह जानते हुए कि हाँ भाई, ये जो मेरी पत्नी के रूप में वहाँ गई है, ये मेरी पत्नी बनना चाहती थी इसलिए गई है, उसे एक अवसर मिला है, परंतु अब अगले जन्म में ही यह संभव हो पाएगा। जो ऐसी, तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये इच्छाएं पूरी की थी। तो चलिए, अलग पक्ष है वो कथा का। लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि भगवान राम को अपनी सीता अग्निदेव से वापस लेनी थी, और इसको रहस्य भी बनाए रखना था। इस रहस्य को का उद्घाटन नहीं करना था, उस समय नहीं करना था जिस समय ये घटना घटी थी। तो उस समय अग्नि परीक्षा का नाम भगवान ने कहा कि अग्नि से गुजरना पड़ेगा सीता को। और उस समय सीता जो वेदवती थी या अग्नि की पुत्री थी, वो अग्नि में चली जाती है, और जो देवी सीता है वो अग्नि देव के संरक्षण में थी, तो वो वहां से वापस आ जाती हैं और श्री रामचंद्र जी के पास मिल जाती है। तो अब इसमें प्रश्न आएगा कि भाई, अग्निदेव की पुत्री होना और अग्निदेव का संरक्षण होना ये कैसे संभव है? ये तब संभव है जब आपके पास योग बल होगा, जब आप योग सिद्ध होंगे, जब आपकी चेतना जो है इवॉल्व कर चुकी होगी। योग सिद्धि, किसी ने योग सिद्धि के बारे में मुझसे पूछा, क्या योग सिद्धि होती है? अनिमा, लघिमा, गणिमा, ये जो सदियां हैं कि बड़े हो जाना, छोटे हो जाना, गायब हो जाना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, जैसे हनुमान जी हो जाते थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सिद्धियां क्या होती हैं? संक्षेप में मैं इसको भी ले लेता हूं। किसी ने प्रश्न किया था, यद्यपि विभूति पाद में, पतंजलि योग सूत्र के विभूति पाद में इसकी चर्चा आती है, और हम योग शास्त्र में चर्चा करेंगे तो इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। लेकिन पहले भी मैंने बता रखा है, लेकिन शायद उसका उतना विस्तार वहां पर नहीं है। लोगों के प्रश्न नहीं थे, लेकिन कई लोगों ने प्रश्न किए, इस विषय को और समझना है तो चर्चा करेंगे। तो चलिए, वास्तव में सिद्धियां क्या है? सिद्धियां एक परिपक्वता है। जब किसी कार्य को करते करते आप बहुत परिपक्व हो जाते हैं तो उस कार्य की सिद्धि आपके पास आ जाती है। वैसे ही साधना करते करते, ध्यान योग करते करते, अष्टांग योग का अभ्यास करते करते आप चेतना के उस स्तर पर चले जाते हैं जहां आप इंद्रियों का बंधन तोड़ देते हैं। आप अपनी एकाग्रता शक्ति से वो भी देख सकते हैं, वो भी जान सकते हैं जो ये इंद्रियां नहीं जान सकती, जो ये इंद्रियां नहीं देख सकती। ठीक है? जो ये इंद्रियां नहीं देख सकती और जो ये इंद्रियां नहीं जान सकती, तो वो हम अपनी कॉन्शियस पावर से, अपनी चेतना शक्ति से, अपनी कॉन्सेंट्रेशन से हम देख सकते हैं, एकाग्र शक्ति से देख सकते हैं, ध्यान शक्ति से देख सकते हैं।
वैसे ही एकाग्रता करते करते, संयम करते करते, महर्षि पतंजलि ने कहा है कि संयम से सिद्धि होती है। संयम करने से सिद्धि होती है। तो संयम करते करते हम इतना परिपक्व हो जाते हैं कि हम किसी भी तत्व के साथ संयम कर लेते हैं। और जब हम पंचभूतों में संयम कर लेते हैं, मतलब हमने अग्नि से संयम कर लिया, वायु से संयम कर लिया, तो उन तत्वों पर हमारा विजय हो जाता है, पंचभूतों पर हमारी विजय हो जाती है। और योगी इस समय वो कर सकते हैं जो लोगों के लिए चमत्कार लगता है कि भाई ऐसा कैसे, बिलीव नहीं होगा। लेकिन वास्तव में ये कोई एक दिन में ये चीज़ नहीं हो गई। सिद्ध योगियों के लिए कई जन्मों की साधना के बाद ऐसी चीज आती है, ऐसी सिद्धियां प्रवेश करती हैं। और ये सिद्धियों का मिल जाना भी कोई पूर्ण लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। तो भगवान राम जब उनके भक्त सिद्ध हैं, जब हनुमान जी अष्ट सिद्ध हैं, तो राम सिद्ध क्यों नहीं है? तो अग्नि तत्व पर उनका नियंत्रण है, पंचभूतों पर उनका नियंत्रण है। और ये नियंत्रण कई जन्मों की कठोर तपस्या से, और जो जीवन मुक्त योगी है उनके पास तो ये सिद्धियां होती ही हैं। और राम तो अवतारी हैं, तो क्यों नहीं होगा उनके पास ऐश्वर्य? इसलिए भगवान होने के लिए ऐश्वर्य होना जरूरी है। 6 भगों में एक भग ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य का अर्थ है सिद्धियां। तो श्री रामचंद्र जी का अग्नि तत्व पे अपना कंट्रोल है, इसीलिए वो सीता जी को अग्नि के संरक्षण में रख सकते हैं और अग्नि की ही तत्व से एक नई सीता बनाकर अपने पास भी रख सकते हैं। उनके पास ये संभव है। तो इसीलिए ये परिपक्वता से आती है, साधना की परिपक्वता से। ये एक इवोल्यूशन है, इवॉल्व कर जाता है एक साधक, एक योगी, और वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। उसकी एकाग्रता, और ये बड़ी सामान्य सी बात है, ये प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। जैसे कि एक म्यूजिशियन तबला बजाता है, गिटार बजाता है, वायलिन बजाता है, वो हमारे लिए बड़ा विचित्र लगता है कि कैसे बजा लेता है। अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते हो गया, उसने अपने आप को साध लिया उस इंस्ट्रूमेंट के साथ, संगीत के साथ, सुरों के साथ। वैसे ही जब हम अपने आप को साध लेते हैं, साधना करते करते, ध्यान योग करते करते परिपक्व कर लेते हैं, तो फिर निश्चय ही हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं और हम सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं। ये सिद्धियां एक मैच्योरिटी है। सिद्धियां कोई मिराकुलस वे में आने वाली कोई चमत्कारी कोई देवी नहीं कि हमारे अंदर देवी के रूप में सिद्धि आ जाएगी। एक भाई साहब मिले, बोले कि हमारे अंदर ये सिद्धि आ गई, वो ये देवी आई और उसने कहा कि मैं ये सिद्धि हूं। ऐसे सिद्धियां नहीं आती। साधना की परिपक्वता ही सिद्धि है। साधना की परिपक्वता से ही सिद्धियां आती हैं। ये एक मैच्योर लेवल है। और छोटी मोटी सिद्धियां तो बहुत थोड़ी साधना से भी आ सकती है। 2-3 वर्ष की साधना भी अच्छे से कर लोगे, ध्यान योग 1 वर्ष 6 महीने भी नियम से कर लोगे, तो सिद्धियों का अनुभव होना शुरू हो सकता है, छोटी मोटी। तो इस प्रकार से सिद्धियों का विज्ञान काम करता है। और भगवान राम अग्नि तत्व पर संयम करके उनका नियंत्रण वो करते हैं, इसीलिए ऐसा हो पाया। और सीता जी अग्नि में जाती हैं और फिर बाहर निकलती हैं, तो असली सीता बाहर निकलती हैं। और भगवान राम, ये बात बस राम और सीता के बीच में ही रहती है उस समय। ये बहुत बाद में जाकर रामचंद्र जी बताते हैं, फिर इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं। तो सीता जी को लेकर पुष्पक विमान से, रावण के ही पुष्पक विमान से भगवान विभीषण, हनुमान जी, सुग्रीव जी, इन सबके साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या आकर अपने पिता तो है नहीं, माँ से मिलते और सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं, ताकि माता कैकेयी के मन में जो भी मलाल है, जो भी दुख है, वो सब दूर हो जाए, सारा मलाल सारा मैल धुल जाए, सारी ग्लानि खत्म हो जाए। पहले तो मन में मैल आ गया, अब उसके बाद जब गलती हो गई तो फिर ग्लानि आ गई, तो सारी ग्लानि खत्म हो जाए। और माता कैकेयी की सारी ग्लानि को खत्म करके श्री रामचंद्र जी फिर सबकी सर्वसम्मति से अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं और राजगद्दी पर बैठकर उनका राज्याभिषेक होता है। सबको उचित सम्मान देते हैं। जितने भी वहाँ पर उनके मित्र आए थे, वानर सेना से विभीषण आए थे, समय के साथ साथ सब वापस चले भी जाते हैं अपने अपने राज्य पर। हनुमान जी भी वहाँ पर बताते हैं 1 मास तक रुकने के बाद फिर से किष्किंधा जाते हैं और अयोध्या आना जाना उनका लगा रहता है। रामचंद्र जी अपना राजपाठ करते हैं, आगे राजपाठ को चलाते हैं। मानस के अंदर उत्तरकांड में कथा के रूप में यहीं तक लगभग प्राप्त होता है। उसके आगे सीता जी का निर्वासन होना,
और जो वाल्मीकि रामायण में शंभू वध की कथा आती है वो रामचरितमानस में आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी समय है, उत्तरकांड आज से शुरू हो रहा है। तो सर्वप्रथम जो भगवान राम राज्य के बारे में समझाते हैं और फिर जीव का कल्याण कैसे होगा। अब राम का, वैसे तो बीच बीच में राम ने कई आध्यात्मिक पक्ष रखे हैं। जब बाली का वध होता है तो तारा को वो ज्ञान देकर तारा को मुक्त करते हैं, उसकी भावनाओं को मुक्त करते हैं। और उधर रावण की मृत्यु के बाद कहते हैं कि जब मंदोदरी आती है तो मंदोदरी विलाप करती है, लेकिन साथ ही साथ कहती है कि प्रभु मैंने अपने पति को बहुत समझाया था। हनुमान जी के जाने के बाद, लंका जलाने के बाद मंदोदरी के पास जितना समय था सब रावण को समझाने में ही लग गया था। एक बार नहीं, कई बार ऐसा वर्णन रामायण में आता है कि मंदोदरी समझा रही है रावण को, बार बार समझा रही है। तो उसे दुख भी होता है लेकिन उसे प्रसन्न भी होता है, उसे वो प्रसन्न भी होती है। और वो कहती है कि जो गति बहुत तपस्या कर कर तपस्वियों को जल्दी प्राप्त नहीं होती है, प्रभु आपने मेरे पति को वो गति दे दी है, इसलिए मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सब जानती थी, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं था। और इस प्रकार से मंदोदरी का पद, मंदोदरी रानी थी और मंदोदरी विद्वान थी, मंदोदरी विवेकशील थी, मंदोदरी ज्ञानी थी और मंदोदरी नीति को बहुत भली भांति समझती थी। पूरे लंका में उस जैसी कोई विवेकपूर्ण स्त्री नहीं थी। इसलिए लंका के भलाई के लिए भगवान राम ने, कहते हैं, कथा आती है दूसरे रामायणों में, मानस में तो नहीं है ऐसी कथा, लेकिन भगवान राम ने मंदोदरी का विवाह विभीषण से करवाया और मंदोदरी को पुनः महारानी के रूप में प्रतिष्ठित किया, ताकि उसका पद उससे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी रानियों का होना, ऐसी वीरांगनाओं का होना जो है ये जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ मंदोदरी का चरित्र है और एक तरफ सावित्री का चरित्र है। सावित्री भी अपने तपोबल से अपने पति की रक्षा करती है, यमराज से बचाती है। मंदोदरी भी प्रयास करती है, लेकिन वो अपने आप को सौभाग्यवान मानती है कि अगर उसके पति की मृत्यु हुई है तो भगवान राम के कारण हुई है। तो मंदोदरी और विभीषण का विवाह हुआ, विधवा विवाह एक तरह से हुआ। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि विवाह हुआ। अब होता है क्या कि जैसे विवाह की बात आती है तो हमारे दिमाग में बस एक ही बात आती है कि भाई स्त्री पुरुष का संबंध, जो स्त्री पुरुष का जो प्राकृतिक संबंध है, बस हम उतना ही समझते हैं। लेकिन जब बात राजनीतिक होती है, या देखिए गृहस्थ जीवन की जब बात होती है, तो वहां पर मात्र संबंध नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रति, राज्य के प्रति। और जहां पर मंदोदरी है वहां पर राज्य के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक रानी की जिम्मेदारी। क्योंकि हमारे इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि राजा और रानी दोनों, इसलिए जब भगवान राम राज सिंहासन पर बैठते हैं तो सीता जी भी साथ में बैठती हैं। आप फोटो देखेंगे हमेशा सीता जी साथ में बैठे हुए मिलेंगी। तो रानियों का बहुत बड़ा रोल रहता था राजपाट में और पॉलिटिक्स में, राजनीति में। हाँ, पश्चिम के इतिहास में भी कुछ कुछ उदाहरण है, फिर भी नहीं है, क्योंकि वहां पर तो महिलाओं की गवाही नहीं ली जाती थी बहुत लंबे समय तक। इधर जो है, इधर कुछ वर्षों पहले, लगभग 50-60 साल पहले, कुछ देशों के न्यायालयों ने ये डिक्लेयर किया कि हाँ, महिलाओं की भी कोर्ट में गवाही मानी जाएगी। लेकिन यहां पर बात अलग थी। हमारे देश में रानियां हुआ करती थी जो राजपाट संभालती थी और निर्णय लिया करती थी। वो पढ़ी लिखी होती थी, विद्वान होती थी, विवेकी होती थी। नहीं पढ़ी लिखी होती थी आप, ऐसा नहीं है। अगर हम आदि गुरु शंकराचार्य के काल में, आज से 1000 वर्ष पहले, आदि गुरु शंकरा 1400 वर्ष पहले, जो लोग मानते हैं और जो प्रमाण भी लगभग मिलता है जिन बातों का, हाँ कुछ विचारधाराएं कहते नहीं 2500 साल पहले हुए थे, 3000 साल पहले हुए थे, मान्यताएं हैं। कुछ उनके अपने सीक्वेंस है जिससे कि वो जोड़ देते हैं। लेकिन कुमारिल भट्ट का काल,
कुमारिल भट्ट का जो काल था, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के पास शास्त्रार्थ करने गए थे और कुमारिल भट्ट एक बौद्ध भिक्षु हुए थे, नालंदा में हुए थे और बौद्ध भिक्षु बने थे वो। और बौद्ध भिक्षु होकर फिर उन्होंने बौद्ध मत को त्याग करके फिर से वो ब्राह्मण वैदिक मत में आ गए थे, ऐसे कहा जाता है। और उन्होंने शास्त्रार्थ करके बौद्धाचार्य को पराजित किया था। तो ये जो घटना है ये लगभग 14 वर्ष पहले की घटना ही मानी जाती, 1400 वर्ष पहले की। तो लगभग उसी समय आदि गुरु शंकराचार्य भी हुए थे। तो इस तरह की भी बात आती है। तो काल में कई लोग बातें अपनी अपनी रखते हैं, लेकिन एक चर्चा जब हम भट्ट के साथ शास्त्रार्थ की बात करेंगे, मंडन मिश्र के साथ, तो फिर बात कुछ बदलती हुई भी नजर आती है। तो चलिए कोई बात नहीं। उस समय भी ऐसी विदुषियां हुई जिन्होंने शास्त्रार्थ किया आदि गुरु शंकराचार्य से, लेकिन बाद में समय बदला और ऐसा देखने में आया कि महिलाएं पढ़ती लिखती नहीं थी। आप अगर कास्ट की बात करेंगे तो आप जिनको शूद्र कहा जाता था या शूद्र कास्ट में जो लोग आते थे, जो जातियां शूद्र की श्रेणी में आती थी, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, उनकी बात छोड़ दीजिए। यहां तक कि ब्राह्मण समाज में, क्षत्रिय समाज में, वैश्य समाज में भी लोग अपनी पुत्रियों को पढ़ाना बंद कर दिए थे, पढ़ाना लिखाना बंद कर दिए थे। लेकिन वही हम इतिहास में चले जाते हैं, रामायण के इतिहास में, महाभारत के इतिहास में, जब हम द्रौपदी को देखते हैं, कुंती को देखते हैं, गांधारी को देखते हैं, तो इतना ज्ञान हमें दिखाई देता है और इतनी नॉलेज हमको, युद्ध विद्या के भी नॉलेज उनके अंदर हुआ करती थी। रामायण काल में चले जाइए, कैकेयी को देख लीजिए। कैकेयी ने स्वयं राजा दशरथ के साथ जब वो मूर्छित होकर गिर गए थे, तो स्वयं धनुष बाण लेकर कैकेयी ने असुरों के साथ, राक्षसों से युद्ध किया था और विजय को प्राप्त किया था। तो मंदोदरी ऐसी वीरांगना स्त्री थी और लंका को आवश्यकता थी, इसीलिए भगवान राम ने देखा कि ऐसे विवेकपूर्ण स्त्री का महारानी पद पर बने रहना जरूरी है और ये कभी नहीं होना चाहिए कि मंदोदरी का पद गिरना चाहिए। भले ही विभीषण की अपनी पत्नी भी है, वह भी गृहस्थ है पहले से, लेकिन फिर भी भगवान राम ने विवाह करवाया और विवाह करवाकर उसका पद सुरक्षित किया कि मंदोदरी का पद बने रहना चाहिए, क्योंकि वो विभीषण से भी ज्यादा विवेकी है, उसने विभीषण से भी ज्यादा बड़ा काम किया था। रावण के त्यागने के बाद तो विभीषण राम जी के पास आ गए थे, लेकिन मंदोदरी वहां रहते हुए अपने पति को समझाने का, बार बार समझाने का कार्य में लगी हुई थी। भले उसको पूर्ण सफलता ना मिली, फिर भी उसे वो लगी हुई थी। तो उसका महारानी पद पे बने रहना बहुत ही जरूरी था। वो लंका के लिए बहुत जरूरी था, लंका की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए भगवान राम ने यह निर्णय लिया था कि विभीषण का विवाह भी मंदोदरी से हो जाना चाहिए और यह विवाह करवाकर जो है विभीषण को राजा बनाया था। तो ये इसके पीछे मनसा थी, ये इसके पीछे उद्देश्य था। लेकिन जिनकी बुद्धि कलुषित है, जिनकी नजर बस उसी पॉइंट पे जाती है, संबंध, इसके अलावा उनको दुनिया ही नजर नहीं आती है, तो बुद्धि तो गंदगी भरी है, दिमाग में तो गंदगी ही नजर आएगी ना। और देखोगे क्या? ये देखा ही नहीं पाओगे कि मंदोदरी का चरित्र क्या है, मंदोदरी की क्षमता क्या है, मंदोदरी की आवश्यकता क्या, ये तुम नहीं देख पाओगे। तुमको बस इतना ही नजर आएगा कि भाई दोनों का विवाह कर दिया। विवाह का अर्थ अलग होता है और शादी का अर्थ अलग होता है, ठीक है। भारतीय समाज में विवाह का उद्देश्य मात्र संबंध नहीं होता है। गृहस्थ जीवन, इसीलिए गृहस्थ जीवन की महिमा गाई गई है, लेकिन गृहस्थ जीवन की महिमा इसलिए नहीं गाई गई है क्योंकि आपको इसमें जो है स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने की छूट है, इसलिए नहीं गाई गई है। और जो सन्यासी बन जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, उन्हें छूट नहीं होती है, इसलिए महिमा नहीं गाई गई है, ये समझिएगा। तो बहुत सारी दूसरी बातें हैं। एक स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो एक ही उद्देश्य नहीं होगा कि वो इसी उद्देश्य से मिलेंगे, दूसरे भी कई उद्देश्य हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत विशेष विषय पर काम कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, और जहां पर वो दोनों उस एक विषय को जानते हो और इसलिए साथ रहते हो। लेकिन मनुष्य की जो कलुषित बुद्धि है वो उससे आगे सोच नहीं पाती है, वो उतना ही सोचती है। वो आप छोड़ दीजिए, मैंने ऐसे वृद्ध लोगों को देखा जो वहीं तक सोचते हैं, उससे आगे सोचते ही नहीं है। आप युवाओं की बात छोड़ दीजिए।
तो कुल मिलाकर सच्चाई क्या थी कि मंदोदरी की आवश्यकता लंका को थी, लंका को थी, और मंदोदरी का महारानी पद पर बने रहना अत्यंत आवश्यक था। और इसीलिए भगवान राम ने विभीषण से विवाह कर दिया। कि विवाह नहीं करवाते तो शायद महारानी नहीं स्वीकार करती लंका की जनता, और कहती कि भाई विभीषण, कई लोग उसको रोकने की कोशिश करते कि भाई लंका नहीं, विभीषण राजा बन रहा है तो उनकी पत्नी होगी ना, ये घटना आ जाती। तो इसीलिए पति और पत्नी, आदमी और औरत का अर्थ अलग होता है, पति पत्नी का अलग और अर्थ होता है, मियां बेगम का अलग अर्थ होता है। पति रक्षा करने वाला और पत्नी रक्षा करने वाली, ये विषय है, यहां पर फोकस पॉइंट है। तो हमें इसलिए सबसे ज्यादा उच्च मानसिकता रखने वाला हमारे शास्त्र हैं जो कि अलग दृष्टिकोण देते हैं, और मंदोदरी का यह महत्व था, इसी कारण से उन्होंने यह विवाह करवाया। लेकिन एक सोच बिगड़ती गई लोगों की, और एक वो अलग दृष्टिकोण पर लोग आकर टिक गए, और लोगों ने बहुत कुछ इस ढंग से देखना शुरू किया। अब जो है लोगों का योग बल, योगी का योग बल और उसके कर्म, क्योंकि योगी तो बहुत ढंग से, और जो योग बली है वो तो किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करता कि आप उसे कुछ कहोगे, मानोगे नहीं मानोगे। लेकिन बाहरी प्रदर्शन पर हम इतने ज़्यादा निर्भर हो गए। मैंने खूब इस विषय पर रिसर्च किया, ब्रह्मचारियों से मिला जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया, आश्रम में सारा जीवन बिता दिया। मैं उनके चरणों पर गिरकर उनको प्रणाम करता था कि आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आपने विवाह नहीं किया, कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया, 60 वर्ष। लेकिन उनके साथ जब मैं महीना भर रहा और देखा कि भैया ठीक है, इन्होंने विवाह तो नहीं किया, लेकिन मानवीय और इंद्रियों की समस्याएं इनके साथ भी हैं, इनके साथ भी हैं। और जब समस्या रहनी है तो दुनिया के नज़र में तुम ब्रह्मचारी बनकर अपनी पूजा करवा लो, दान बटोर लो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तो तुम वही के वही हो, चाहे कितने भी ब्रह्मचारी गिने जाओ, कुंठा से भरे हुए हो। इससे बढ़िया तो वो विश्वामित्र थे जिनकी तपस्या भंग करने मेनका आ गई और उनका संबंध बना और शकुंतला पैदा हो गई, वो फिर भी सिद्ध रह गए, और तुम तो ब्रह्मचर्य पालन करके भी कुंठा में रह गए। हाँ, लेकिन एक इमेज जरूर बनी हुई है कि तुम ब्रह्मचारी हो, और 4 लोग तुम्हारे चरण पे गिर रहे हैं और तुमको दान दक्षिणा भी दे ही रहे हैं। तो विषय क्या है कि मंदोदरी और विभीषण कोई युवा नहीं है, दोनों परिपक्व हैं, दोनों परिपक्व हैं, और दोनों सही हैं अपनी जगह पर, दोनों समझदार हैं, और दोनों का मन जो है भक्ति से परिपूर्ण है। इसीलिए भगवान राम ने यह निर्णय लिया और विवाह करवाया मंदोदरी का विभीषण से, और मंदोदरी को महारानी के पद पर फिर से प्रतिष्ठित किया। यह सत्य है, और वो जरूरी था, वो एक राजनीतिक आवश्यकता थी लंका की। लंका सशक्त हो, लंका की जनता, कहीं ना कहीं जनता ने भी, लंका की राक्षसियों ने भी, जिनका जन्म राक्षसी कुल में था, उन्होंने सीता जी की सेवा की थी। हाँ ठीक है, कईयों ने युद्ध किया था, लेकिन फिर भी लंका में भी ऐसे भारी संख्या में लोग हो गए थे जो रावण को समझाने में लगे हुए थे। रावण के अपने नाना भी रावण को समझाने में लगे थे। तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए, जब तक हम एक परिपक्व अवस्था को नहीं प्राप्त करेंगे और नहीं समझ रखेंगे, यह समझ की बात है कि आपने अपनी साधना को किस स्तर पर आप ले जा चुके हैं। कोई भी चीज आपका पतन नहीं कर सकती यदि आप परिपक्व हैं तो। यदि आप अपरिपक्व हैं तो पतन निश्चित है। अगर आपके अंदर वैसी समझ आ गई है, यदि आपने अपना नियंत्रण अपनी चेतना पर ला दिया है, तो कोई भी चीज आपको अपवित्र नहीं कर सकती। अपवित्रता हमारे उसमें मान्य ही नहीं है। योगी हर अवस्था में पवित्र होता है, हर अवस्था में। तभी तो आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं ब्रह्मचारी थे, स्वयं परम ब्रह्मचारी थे। कभी उन्होंने विवाह नहीं किया, स्त्री संग नहीं किया, लेकिन फिर भी वो लिखते हैं योग रतो वा, भोग रतो वा, संग रतो वा,
संग विहीन, क्योंकि योगी एक ऐसे प्लेन पे जा चुका है, वो चेतना के ऐसे स्तर पे जा चुका है कि वो भोग में रहता है, योग में रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके लिए, और वो किसी भोग से प्रभावित भी नहीं होता, वो उसका वशीकरण नहीं होता, वो हमारा वशीकरण हो जाता है। हम सब इस संसार में वशीभूत हो जाते हैं, भोगों के वशीभूत, लेकिन वो वशीभूत नहीं होता, वो कभी वश में नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो जब ऐसी समझ हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज थी, और इसीलिए मंदोदरी विभीषण का विवाह भी हुआ। चलिए, भगवान राम अयोध्या आ गए, अयोध्या आकर सबको मिले, समझाए, और फिर जो है चर्चा शुरू हो गई। राम का काम क्या था? अब तो उन्होंने अपना कार्य कर लिया, एक ही कार्य था, समाज को उपदेश देना, और राम जी ने वही कार्य किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी यही वर्णन करते हैं। राम जी ने समाज का चरित्र संभालने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर लोगों को ले जाने के लिए, लोगों को कर्म योग का सिद्धांत समझाने के लिए इस कार्य में राम जी लग गए। हाँ, वाल्मीकि रामायण में जो कुछ कथाएं आती हैं सीता निर्वासन का और शंभूक वध का, उस पर हम आएंगे, उसको हम चर्चा में लेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी चीज को जबरदस्ती समझने की जरूरत नहीं है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी बात स्पष्ट होगी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आएगा, और उसे समझने की आवश्यकता है, उसे जानने की आवश्यकता है। अगर वो बात समझ में आ जाएगी तो सारे मैल दूर हो जाएंगे। और इसीलिए कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप रामचरितमानस की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप वाल्मीकि रामायण की कीजिए। अब मैं क्यों कर रहा हूं, ये उत्तरकांड जब समाप्त होगा तो साथ में पता चलेगा क्या कारण है। हाँ ठीक है, कई मामलों में आप अगर पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में जैसी सुंदर व्याख्या मिलती है, शबरी प्रसंग ही ले लीजिए, जितनी सुंदर शबरी प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, देवी शबरी को जो शब्द प्रयोग किए हैं वाल्मीकि जी ने शबरी के लिए जो शब्द प्रयोग किए हैं, ब्रह्मज्ञानी शब्द प्रयोग किया है, तत्वज्ञानी शब्द प्रयोग किया है वाल्मीकि जी ने, केवट के लिए जो अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं, तो वो शायद रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाँ प्रेम को ज़्यादा दिखाया है। लेकिन शबरी की जो योग बल था, शबरी की जो सिद्धि थी, और शबरी का जो ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, उसकी व्याख्या वाल्मीकि रामायण में बृहत रूप में मिलती है, जो कि रामचरितमानस में उतनी नहीं मिलती। हाँ, प्रेम समर्पण की बातें रामचरितमानस में ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार से उसकी अपनी एक विशेषता है, और कई सारे तथ्य हैं जो वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से और हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में हम वाल्मीकि रामायण को लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन फिर भी मिलावट, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे रामायणों की, तो हमें बहुत सारी बातें फिर हमें पता चलेंगी, बहुत सारी बातें हमें पता चलेंगी। तो अभी कई रामायणों की चर्चा करेंगे, कम रामायण भी लेंगे, या और भी रामायण है उनको भी थोड़ा सा लेंगे, उनमें कैसी चर्चा है और क्या कहते हैं। लेकिन हम आज से 500 वर्ष पहले जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, उसकी चर्चा भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, इसको भी हम साथ में समझते हुए ही बाकी चर्चाओं को समझेंगे। तो श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, और सर्वसम्मति से, सारी माताओं की इच्छा से, सबकी इच्छा से वो राजगद्दी पर बैठते हैं, और सबको अपना अपना पद प्राप्त होता है, और राम जी का शासन शुरू हो जाता है, राम राज्य की स्थापना हो जाती है। लेकिन राम राज्य क्या है, राम राज्य में क्या होता है, राम राज्य कैसा होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। और फिर भगवान राम का चरित्र बता रहे कि राम अब करते क्या हैं, एक राजा क्या कार्य करता है, राजा अपनी जनता से कैसी बातें करता है, राजा अपनी जनता को क्या उपदेश दे रहा है, ये बात है। उत्तरकांड तुलसीदास जी की रामचरितमानस की एक विशेषता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है कि राजा अब कौन सी बातें करेगा। अगर राजा हो जाए ऐसा, तो कई बार ना हम लोग राम राज्य बोलते हैं कि राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य आना चाहिए। अरे भाई, राम राज्य आने का मतलब क्या है, राम राज्य आने का मतलब क्या है, राम राजा क्या करेगा। ठीक है,
तो पहले तो राम राज्य की स्थिति क्या है और रामचंद्र जी जो कर्म करना शुरू कर देते हैं वो कर्म कौन सा है, ये इसको हम समझेंगे। इसी से हमें फिर राजा जनक का चरित्र समझ में आएगा और बहुत सारी चीजें। राजा जनक को क्यों विदेह कहा जाता है, क्यों उनको राज ऋषि कहा जाता है, कि ऐसा राजा जो ऋषि भी है साथ में। तो राम भी राज ऋषि है, राम को भी राज ऋषि माना गया है। राज ऋषि सबको नहीं माना जाता, हर राजा को राज ऋषि नहीं कहा जाता। कुछ ही राजा होते हैं जिनको राजा के साथ ऋषि भी जोड़ा जाता है कि ये राज ऋषि हैं। सिर्फ राजा नहीं है, राजा होने के साथ ये ऋषि भी हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण उनको राज ऋषि की पदवी मिलती है, जो कि राजा से भी बड़ी मानी जाती है। तो ये रामचंद्र जी के अंदर आएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि रामचंद्र जी क्या करते हैं, अपनी जनता का आध्यात्मिक उत्थान करते हैं, आध्यात्मिक उत्थान शुरू कर देते हैं। मतलब कि सारी जनता को आध्यात्मिक साधना में लगाना, भक्ति में लगाना, निष्काम कर्म योग में का उपदेश करना, ये राजा कर रहा है। जबकि ये तो गुरुजनों का काम होता है, लेकिन ये काम राजा कर रहा है, ऐसा वर्णन आता है। तो चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कहते हैं तुलसीदास जी, किस भाषा में वो लिखते हैं राम राज्य के बारे में। तो उत्तरकांड की ये चर्चा है और उत्तरकांड यहीं से प्रारंभ होता है। ठीक, तो अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए कि राम राजा बन गए, और वो यही चाहते थे। अब तो राम की प्रतिष्ठा पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। रावण का वध करने के बाद राजनीतिक रूप से राम जो है विश्व सम्राट बन गए, विश्व सम्राट बन गए। क्योंकि सारी जिसका शासन चलता था, जिससे सब डरते थे रावण से, उसका वध उन्होंने कर दिया है। तो राजनीतिक रूप से वो विश्व सम्राट भी बन चुके हैं, तो और अयोध्या के राजा भी हैं। तो लेकिन राम राज्य कैसे स्थापित होता है, तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। श्री राम जी के प्रताप से विषमता खत्म हो गई। विषमता क्या है? जहां पर ऊंच नीच की भावना है, जहां पर छोटे बड़े की भावना है, जहां पर छुआछूत है, जहां पर शोषण है, जहां पर कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत अमीर है, यह विषमता है। हाँ ठीक है, लोग अपने अपने गुणों के साथ जन्म लेते हैं, किसी की प्रतिभा अलग है, कोई बहुत अधिक धन कमा सकता है, कोई बहुत कम ही धन कमा पाता है, लेकिन फिर भी कोई गरीबी की अवस्था में ना रहे। ये राम राज्य की विशेषता है। सबको बराबर का हक मिले, लेकिन उसमें भी योग्यता महत्वपूर्ण अवश्य होती है। कोई ज्यादा योग्य है तो फिर प्रकृति उसको ज्यादा देगी ही देगी, उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी योग्यता अनुकूल कोई भूखा भी ना मरे, लेकिन कोई ज्यादा योग्य है तो उसको तो उसी अनुसार उसको पद देना पड़ेगा, उसको कार्य देना पड़ेगा। तो रामराज ने न्याय उचित विषमता को दूर कर दिया और समता की स्थापना कर दी। विषमता को खत्म कर समता की स्थापना मानी जाती है। पैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुकहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते रहे। वर्ण और आश्रम के अनुकूल, आश्रम क्या है, वर्ण क्या है। आश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसी आश्रम की पालना करते थे लोग। तब उस समय ऐसे सन्यासी नहीं होते थे जो आपको बुद्ध के समय दिखाई देते हैं, या शंकराचार्य के सन्यासी जो किसी भी उम्र में सन्यासी बनते थे। तब लोग सन्यासी नहीं हुआ करते थे। पहले ब्रह्मचर्य का पालन, अब ब्रह्मचर्य में वो गृहस्थ जीवन शिक्षाएं लेते थे कि कैसे हमें जीवन जीना, आर्ट ऑफ लिविंग सीखते थे। इसीलिए इसे ब्रह्मचर्य कहा गया कि वो 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का जीवन जीते थे। और ब्रह्मचर्य का जीवन जीने का अर्थ एक ये तो है ही कि वह विवाहित जीवन, विवाह नहीं करते थे 25 वर्षों की उम्र तक, वह विवाह नहीं करते थे। और साथ ही साथ लोग जो है शिक्षा प्राप्त करते थे, जीवन को समझने का प्रयास करते थे।
वो सिर्फ पैसा कमाने का और नौकरी पाने का शिक्षा नहीं लेते थे। आजकल लोगों के साथ समस्या क्या है? लोगों के साथ समस्या यही है कि लोग पैसा कमाना तो सीख रहे हैं, जॉब कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे लगेगी, 12 लाख रुपए, 25-24 लाख, 1 करोड़ का एनुअल इनकम कैसे जनरेट होगा, इस पर तो बहुत फोकस है, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। पैसा कमाएंगे, लेकिन बेटा पैसे का उपभोग कैसे करोगे, पैसे से क्या क्या करोगे, कितना टाइम नौकरी करोगे, कितना टाइम एंजॉय करोगे, पैसा लेकर करोगे क्या, और जीवन कैसे और एंजॉय भी करोगे तो उसमें भी पता चला कि इतना एंजॉय कर लिए कि तुम या तो डिप्रेशन के मरीज हो गए या फिर तुम नशेड़ी बन गए एंजॉय करने के चक्कर में। तुम इतना एंजॉय कर लिए, इतने मजे लूट लिए तुमने कि तुम बाद में को लगने लगा भाई चरस गांजा पीना शुरू कर दो। अब लोग चरस गांजा पीते, आप सोच लो, आप सुनते होंगे कि भाई किस प्रकार से ये जो बॉलीवुड और सिनेमा में किस प्रकार से ये सब ड्रग्स का धंधा चलता है। आप न्यूज़ देख चुके हैं, 2-3 साल से खूब आ रहा है, भूल मत जाना, स्मरण दिला रहा हूं कि वहां पर ये सब चलता है। तो फिर जब ये सब चलता है और इतना पैसा है तो भाई तुम्हें क्या करने, जब तुम्हें गंदगी में ही मुंह मारना था, जब तुम्हें तंबाकू में ही मुंह मारना था, जब तुम्हें चरस और गांजे में ही मुंह मारना था, इतना पैसा क्या इसीलिए कमाए थे, चरस गांजे में मुंह मारने के लिए? क्या इसीलिए कमाए थे? प्रश्न ये उठता है। तो अगर तुम धन कमाकर यही करने वाले हो तो कमाए किस लिए फिर? ठीक, और तुम्हें जीवन जीना सिखाया नहीं गया। तो वो जो 25 साल का जो ब्रह्मचर्य होता था, 25 साल का जो आश्रम हुआ था, वो भैया जीना सिखाया जाता था, जीना सिखाया जाता था। इसीलिए जब ये घटना आई कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, तो भैया राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, उन्होंने 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया था। और वो जो रानियां थी उन्होंने भी जो ऋषियों की पत्नियां अरुंधति और दूसरे, उनसे शिक्षा प्राप्त करती थी, सारी शिक्षा प्राप्त करती थी गृहस्थ जीवन के विषय में, गृहस्थ जीवन में पति के साथ कैसे रहना है, और जो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले जो थे उन्हें पत्नी के साथ कैसे रहना है, किस प्रकार से रहना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कामासक्त नहीं होना है, अपना पतन नहीं करना है। ये सारी शिक्षाएं ये पहले ही समझा, आर्ट ऑफ लिविंग पूरा सिखा दिया जाता था कि सोशल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, फैमिली रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, अगर राजा है तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, यदि वैश्य है तो बिजनेस रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, यदि शूद्र है तो जॉब कैसे करना है, क्योंकि शूद्र का काम है सर्विस क्लास के अंदर, तो वो जॉब करेगा। तो भाई अपने बॉस के साथ कैसे डील करना है, इन सारी बातों की शिक्षाएं मिल जाया करती थी। सिर्फ नौकरी कैसे पाना है यही नहीं सिखाया जाता था, लेकिन रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है सब सिखा दिया जाता था आश्रम के अंदर, ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर। तो इसीलिए वो राजा अगर 2 विवाह भी किए हैं, 3 विवाह भी किए, तो उनका कोई पतन नहीं होता था, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी समझ होती थी। लेकिन आज के समय में ऐसी कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि जो विवाह के पहले युवाओं को समझाए कि वैवाहिक जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना और कैसे रहना है। जितना वो अपने माता पिता को देखकर या फिर कुछ और अपने दादा दादी और अपने परिवार के सदस्यों को देखकर सीखते हैं, उतना ही समझते हैं। और कई बार वो देख लेते हैं कि भाई उनके माता पिता तो हमेशा झगड़ते रहे, लड़ते रहे, टेंशन में रहे, उन्होंने डाइवोर्स भी लिया, तो बेचारा बच्चा क्या देखेगा, जो देखा वो सीख गया, उसने भी वही लाइफ अपना लेकर चलता है। मैं भी शादी करूंगा, डाइवोर्स लूंगा, दोबारा करूंगा, तिबारा करूंगा, डाइवोर्स दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, तो कोई शिक्षा ही नहीं है, कोई एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन तो इस बात की है तुम पैसा कैसे कमाओगे, और एजुकेशन इस बात की तुम नौकरी कैसे कमाओगे। सारे कोर्सेस आप देख लो, ये नौकरी के कोर्सेस तो वो नौकरी के कोर्सेस, तो तुम कुल मिलाकर तो नौकर ही बनोगे और नौकरी करोगे और तुम वही सीखोगे।
और बहुत सारी चीज़ें जो सीखनी चाहिए थी जीवन में, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए, कि तुम गृहस्थ में रहते हुए भी अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सको, अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी साथ में कर सको, ऐसी कोई शिक्षा आपको नहीं दी जाती है। रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, और नहीं दी जाती है तो समाज का पतन होता है। बहुत जल्दी जो लोग हैं रिलेशनशिप में जाते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, गर्लफ्रेंड बनते हैं, बॉयफ्रेंड बनते हैं, फिर शादियां कभी और करते हैं, शादी करने के बाद भी बहुत कुछ बनते हैं, और फिर दुखी भी होते हैं, डिप्रेशन में भी आते हैं, मानसिक रोगी भी बन जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेज हो जाती हैं, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया हो जाती है, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कुछ हो जाता है, बहुत तरह की चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें आ जाती हैं, तो क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं, कोई समझ पैदा नहीं की गई है, इसीलिए ऐसा होता है। और पहले आश्रम वर्ण के अनुसार, तो कहने का मतलब यही है कि सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। आश्रम वर्ण कहने का मतलब है अपने अपने कर्तव्यों का लोग पालन करते थे जहाँ भी उनकी ड्यूटी थी, और बड़े शांति से रहते थे, बड़े सुखपूर्वक रहते थे। क्यों सुखपूर्वक रहने के पीछे कारण था कि जनता का आध्यात्मिक उत्थान होता था, जनता का आध्यात्मिक उत्थान होता था। और वो रामचंद्र जी खुद प्रवचन कर रहे हैं, खुद पुनर्जन्म, मनुष्य देह के महत्व के बारे में रामचंद्र जी, सब आएगा अभी आगे, तुलसीदास जी ने लिखा है। राम जी उपदेश कर रहे हैं जनता को। एक राजा, आप कहोगे ये तो संतों का काम है, गुरुओं का काम है, लेकिन राजा अपनी जनता को सत्संग सुना रहा है, तो ऐसे इसी को राज ऋषि कहते हैं। वो राजा भी है और समाज का गुरु भी है, वो दोनों है। ठीक है, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि राम राज्य में ये हो जाएगा कि सब लोग अपने कर्तव्य के अनुसार अपना कर्म करेंगे। वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय है, ना शोक है, और ना कोई रोग ही सताता। रोग नहीं होता, क्योंकि भाई जब भोग में वृत्ति नहीं है तो रोग कैसे होगा। और जो भोग कर भी रहे हैं वो अपने विवेक से कर रहे हैं। अगर मान लो, देखिए, भोग से रोग पैदा होता है, लेकिन यदि तुम विवेक, अगर खाना स्वादिष्ट भोजन करना अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हारे पास विवेक है तो तुम स्वादिष्ट भोजन भी करोगे और रोगी भी नहीं बनोगे। बस यही समझ पैदा करनी है अपने भीतर, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसीलिए तुम अच्छे से अच्छे भोजन करो, बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट करो, क्या बिगड़ेगा अगर तुम संयम को स्थापित करना जानते हो। ये नहीं कि स्वादिष्ट मिला तो खूब दबा कर खा लिया, स्वादिष्ट नहीं मिला तो अरे नहीं खाएंगे, खिचड़ी खाना है नहीं खाएंगे, और मिल गया आपको पिज़्ज़ा बर्गर तो खूब दबा के खा गए, तो रोगी तो बनोगे, फिर भोग से रोग तो आएंगे फिर। लेकिन अगर अपना विवेक प्रयोग करोगे तो स्वाद का आनंद भी लोगे और स्वास्थ्य का आनंद भी लोगे। अगर विवेकी बनोगे तो स्वाद का भी आनंद आएगा और स्वास्थ्य का भी आनंद आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, उसका भी एक आनंद, अलग आनंद है। तो राम राज्य में ऐसे लोग हैं, विवेकी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, समझदार लोग हैं, जीवन को जीना जानते हैं। उनकी विशेषता ये है, इसको कहते हैं राम राज्य। और ये इनको जीवन जीने की कला उनका राजा खुद सिखाता है, कोई दूसरा नहीं सिखाता। जीवन जीने की कला उनका राजा ही उनको सिखाया जा रहा है। तो ये इसको कहते हैं राम राज्य, जिसके कारण जनता का भी चरित्र जो है वो ऊंचा हो जाता है राजा के चरित्र ऊंचा होने से। ठीक है, तो चलिए, तो ये चीज है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वर्ण आश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहु ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक ताप शरीर का ताप, दैविक ताप जो मानसिक ताप होते हैं, दैहिक देह का, भौतिक मतलब जो बहुत सारे धन धान्य का जो रोग होता है, किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास कोई कमी है, इस तरह से हम उसको भौतिक मानते हैं। और एक है दैविक। दैविक यहाँ पर मन का रोग से संबंधित है।
और आध्यात्मिक रूप से वो शून्य नहीं है, उनका आध्यात्मिक पोषण हो रखा है। कई प्रकार के पोषण होते हैं, शारीरिक पोषण होता है, मानसिक पोषण होता है और आध्यात्मिक पोषण होता है। हमारा ध्यान शारीरिक पोषण पर तो खूब होता है, जब थोड़ी उम्र बीत जाती है तो हमें मानसिक पोषण, साइकोलॉजिकल न्यूट्रिशन, उस पर हमारा ध्यान जाता है। नहीं, मानसिक पोषण भी जरूरी है। फिर आध्यात्मिक पोषण तो साधना से होगी, ध्यान योग से होगा और शास्त्र अध्ययन से होगा, स्वाध्याय से होगा आध्यात्मिक पोषण, तो वो भी जरूरी है। जनता को तीनों ही मिल रहा है, उनका आध्यात्मिक पोषण भी मिल रहा है, उनको अध्यात्म। तो फिर क्यों, जब उनको पता है, जब व्यक्ति को अपने कर्तव्य और कर्म का ज्ञान होगा तो वो किसी को दुखी नहीं करेगा, किसी को छीनेगा नहीं, किसी से लूटेगा नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो इसीलिए राम राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, उनको नहीं व्यापता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग खाते नहीं है, जरूरत से ज्यादा लोग भोगों को भोगते नहीं हैं, भोगों में अपने आप को लिप्त नहीं रखते। अगर पत्नी भी तीनों फिर भी क्या भोगों में लिप्त है? जी नहीं। तो ये राम राज्य की परिभाषा है। तो यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जनता का चरित्र कैसा है, राजा के चरित्र पर बहुत निर्भर करता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कि सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सताना नहीं है, एक दूसरे को लूटना नहीं है, तो फिर क्यों नहीं प्रेम होगा वेदों में। लेकिन ठीक है, प्रकृति का अपना सिद्धांत है कि किसी चीज़ को वो टिकने नहीं देती है, तो राम राज्य भी टिक नहीं पाया, एक समय पर वो चला गया और जनता के बीच में द्वेष भावना आनी शुरू हो गई, क्योंकि कोई ना कोई शिक्षाओं की कमी हो गई, कोई ट्रेनर नहीं बचा जो लोगों को ट्रेन करे। रामचंद्र जी एक ट्रेनर भी हैं। तो सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति तथा तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारि उचरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने हूँ अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरण, सत्य शौच दया और दान सबसे, और अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ जनता के बीच में है। रामचंद्र जी के जीवन में भी है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। और चारों चरण, सत्य शौच, सत्य जीवन जीना, शौच मतलब पवित्र रखना अपने आप को, और फिर शुद्ध रखना, शुद्धिकरण, स्वस्थ, अच्छा स्वास्थ्य होना, दया और दान, ये तो जरूरी ही है। दया और दान, हमें किसी ना कि हमारे जितने भी पर्व त्यौहार है सब हमसे दान करवाते हैं, ठीक है, तो ये तो नियम है। तो फिर दया दान जगत से परिपूर्ण हो रहा है, सभी इस कार्य में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी सुखी, क्योंकि दान के कारण सब पशु पक्षियों को भी खिलाते हैं। दरिद्र कौन रहेगा? मान लो कोई अपने कर्म से रह भी गया तो जनता उसे दे देगी, उसे परिपूर्ण कर देगी। स्वप्न में भी कभी पाप नहीं, पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण, और सभी परम गति के अधिकारी, अर्थ धर्म काम मोक्ष की पूर्णता। अल्प मृत्यु नहीं कवने वो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को वो दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण ही ना। छोटीहीन अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, और ना कोई दरिद्र है और ना ही कोई दुखी है और ना दीन है, ना कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षण से हीन है। मूर्ख कहाँ से होंगे भाई? जब आध्यात्मिक रूप से संपन्न है तो मूर्ख होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई किसी को क्यों पीड़ा देगा? सभी सुंदर दिखते हैं, निरोग दिखते हैं, क्यों नहीं निरोग रहेंगे? जब भोगी प्रवृत्ति नहीं रहेगी तो निरोग क्यों नहीं रहेंगे? अपने कर्तव्य की पालना करेंगे। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, दान पुण्य जो करते हैं, और विशेष रूप से जब पशु पक्षियों का दान होता है। अगर दीर्घायु होना चाहते हो, एक उपाय बता रहा हूं, ज्योतिष उपाय है। अगर दीर्घायु होना चाहते हो तो पशु पक्षियों का दान खिलाया करो, उन्हें खिलाया पिलाया करो, और बाकी भी कर्म अच्छे रखो। ये नहीं कि बाकी सारे कर्म खराब और यही काम कर रहे हैं, जी नहीं। तो पशु पक्षियों को दान जरूर दिया करें, यह हमारी आयु को बढ़ाता है। और विशेष करके अगर आपको अपने प्राणों का घात हो, अगर आपको लगता है कि मेरी जान जा सकती है या मेरा कोई शत्रु है मुझे मार सकता है, यदि आपको ऐसा डर लगता है तो ऐसा करो, किसी कसाई के पास से एक बकरा ले आओ जो कटने वाला हो। उस कसाई से कहो कि भाई जो तुम्हारे, कसाई से ही लेना है, कहीं और से नहीं लेना, ये भी ध्यान रखिएगा।
यदि आपको लगता है कि आप मर सकते हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिससे कि आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको कोई या आपके कुछ ऐसे शत्रु हैं जो आपको मार सकते हैं, यदि आपको ऐसा भय सता रहा है तो आप कसाई से एक बकरा ले आइए और उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। ऐसी जगह पर छोड़िए जहां पर वो कसाई को नजर ना आए, उस कसाई को नजर ना आए जहां से आपने लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने छोड़ दिया, उसके बाद उसका क्या हुआ आप नहीं जानते, लेकिन आपने उसके प्राणों की रक्षा कर ली। यदि आपको अपने प्राणों का खतरा, ये एक ज्योतिष उपाय भी है, ठीक है। जो मानसिक रोगी हैं, जिनके मन बहुत अशांत होते हैं, बुरे बुरे सपने आते हैं, अनकंट्रोल्ड थॉट्स हैं, ठीक है, और डिप्रेशन में रहते हैं, उनको चाहिए कि वो पक्षियों को दाना डाला करें, पशु पक्षियों की सेवा किया करें। और इससे हमारे संस्कृति में, हमारे उसमें बहुत महत्व बताया गया है। इन सबको पितरदान भी होता है, इसी से पितरों का दान पक्षियों को होता है, चील को होता है, कौवे को होता है और पक्षियों को होता है, मात्र कौवे को नहीं होता। आपका पुण्य बढ़ता है। लोग कहते हैं कि भाई कौवे को खिला दिया, वो क्या पितर के पेट में चला जाएगा? वो कहाँ से पितर के पेट में जाएगा भाई? नहीं, आपके पितर उस पुण्य से प्रसन्न होते हैं, वो पुण्य को ग्रहण करते हैं, ना कि उस भोजन को, आपने जो पुण्य किया। तो इस प्रकार से जब दान पुण्य लोग करेंगे तो दीर्घायु होंगे कर्म से भी, और फिर खान पान अच्छा है, स्वस्थ है, विवेकी हैं, तो फिर दीर्घायु होना भी अवश्यंभावी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दीर्घायु होने की बात लगी। छोटी आयु में किसी की मृत्यु, अल्प मृत्यु नहीं कवने वो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। कोई ना दरिद्र है, ना दुखी, न दीन है, नहीं को अबुध, न लक्षण ही ना। कोई मूर्ख नहीं है और किसी के अंदर अशुभ लक्षण नहीं है। सांसारिक रूप से दुख हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो सबकी होनी है, लेकिन फिर भी अनावश्यक रूप से वो दुखी नहीं है, व्यर्थ के दुखी नहीं है। कई बार लोग व्यर्थ के दुखी होते हैं कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, ठीक है। हाँ, सब निर्धम्ब धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणगज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, सब दम्भ रहित हैं, धर्म परायण है, सभी पुण्य आत्मा है, पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं और सभी पंडित और ज्ञानी हैं। अब बात सोचिए। अब आप एक और बात यहाँ पे कह सकते हैं कि शायद राम जी ने अपने राज्य में सिर्फ पंडितों को रखा था क्या? तुलसीदास जी तो यही लिख रहे हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं आप कि सारे पंडित हैं और सारे ज्ञानी हैं। तो अब इसका मतलब क्या? राम राज्य में कोई दूसरा वर्ण का व्यक्ति नहीं था, शूद्र वर्ण का व्यक्ति नहीं था, वैश्य वर्ण का व्यक्ति नहीं था क्या? यहां पर क्यों कहा जा रहा है कि राम राज्य में जनता जो है वो सारी जनता पंडित हो जाती है? क्योंकि सभी आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, और जो सही मायने में आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है वही तो पंडित है। सही अर्थों में निरुक्त के अनुसार वही तो पंडित है ना, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है। इसीलिए यहां पर लिखा जा रहा है कि राम राज्य में सभी पंडित हैं। जनता जो है, जनता के में एक एक व्यक्ति पंडित है। तो क्या अपने जाति से पंडित है? अब जो आज के लोग हैं वो, उनको तो वही सब, अब मानसिकता अगर जातिवादी है, क्योंकि जाति कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलता है, तो अगर वैसी मानसिकता है तो फिर क्या होगा? उसी दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देगा, सोचना शुरू कर देगा। लेकिन राम राज्य में तो पंडित हैं, सारे पंडित हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई, सब पंडित हैं, सब पंडित और ज्ञानी, सारी जनता में एक एक व्यक्ति पंडित है। तो कैसे पंडित है? क्या अयोध्या के राजमहल में दास दासियां नहीं होते थे? क्या वहां पर नौकरी करने वाले लोग नहीं होते थे? स्वाभाविक रूप से होते थे, क्यों नहीं होंगे भाई? वो अपना कर्तव्य करते थे, लेकिन सब आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न थे, सब आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न थे। इसलिए तुलसीदास जी लिख रहे कि सब पंडित और ज्ञानी थे। समझिएगा रामचरितमानस और राम राज्य को, ठीक है। जिस दिन राम राज्य स्थापित होता है तो ये कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। फिर जो वोट मांगते हैं नेता लोग जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर, ये नहीं चल पाएगा। और ये इसीलिए राम का नेतृत्व सबसे ज्यादा, इसलिए राजा राम एक आदर्श राजा हैं, क्योंकि वो सारे भेदभाव को खत्म करते हैं और समाज का, जनता का आध्यात्मिक उत्थान करते हैं। अभी इस विषय में बहुत चर्चा है, बहुत चर्चा है, ठीक है, रामचरितमानस में। तो तुलसीदास जी ने लिखा, सब निर्धम्ब धर्म रति पुनि, नर और नारी, नर और नारी सभी चतुर हैं,
ये नहीं कि नर चतुर होता है नारी मूर्ख होती है। ये तुलसीदास की विचारधारा है। वो जो रावण जो बोला 8 अवगुण जो गिराया, वो तुलसीदास की विचारधारा नहीं है। ये तुलसीदास जी की विचारधारा, नर और नारी चतुर सब गुणी। ऐसा नहीं कि नर चतुर है नारी चतुर नहीं है, नारी भी चतुर है। और चतुरता भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। अब यहीं पर बात आ जाती है कि भक्ति तो लोग मतलब एकदम भोला भाला आदमी हो तो वो भक्त आदमी है। जी नहीं, विद्यावान गुणी अति चातुर। योगी वही हो सकता है उषा, क्योंकि योग करेगा तो बुद्धि विकसित हो जाएगी, वो ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाएगा अगर योगी बनेगा तो। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी धारणा बना दी गई कि जो आदमी कम बोलता हो और जो है चुपचाप रहता हो, जैसा खाना खाने को दे दिया गया खा लिया, एक थप्पड़ मार दिया तो चुप रह सह लिया, ऐसा कोई आदमी मिल जाए वो भगत आदमी है जी। चलो भाई उसको गांधी जी बनाओ। ठीक है, अब इसी चक्कर में लोगों ने कई प्रधानमंत्री ऐसे बना दिए हमारे देश में जो ऐसी टाइप के भगत लोग थे, जिनको जहां बिठाओ बैठ जाएंगे, जहां उठाओ उठ जाएंगे। चतुराई नामक कोई चीज ना हो, बस आज्ञा फॉलो, ऑर्डर फॉलो करेंगे। चलिए छोड़िए इस बात को, लेकिन बोलते बोलते याद आ जाता है। चलिए ठीक है, तो यहां पर लिख रहे हैं तुलसीदास जी राम राज्य के विषय में, सब निर्धम्ब धर्मरति, दम्भ रहित हैं, किसी के अंदर घमंड नहीं है, दादागिरी नहीं है, धर्मरत हैं, नर और नारी चतुर सब गुणी। सब चतुर है, नर और नारी दोनों बराबर हैं और चतुर हैं और गुणी हैं। सब गुणगण्य पंडित सब ज्ञानी, सभी पंडित हैं और सभी ज्ञानी हैं। वहां पर कोई नीच जाति का उच्च जाति का नहीं, यहां अपने कर्म से हैं, क्योंकि यहां पर पहले ही तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सब अपने वर्ण और आश्रम का अपने कर रहे हैं। तो एक दासी भी है अयोध्या के महल में, एक दासी भी अगर है तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। एक दासी भी है तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। भले वो दासी है लेकिन अध्यात्म ज्ञान से संपन्न है, वो आध्यात्मिकता से परिपूर्ण है उसका जीवन। भले वो वहां पर दासी है और उसका कर्तव्य है, दासी का कार्य है उसके पास, तो वो करते हुए भी वो आध्यात्मिक रूप से संपन्न है। ठीक है, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि कोई भी हो सब पंडित है और सब ज्ञानी है। राम राज्य में कोई अज्ञानी नहीं है, कोई अपंडित नहीं है, कोई मतलब पंडित से कम नहीं है। कोई भी कुछ भी कार्य कर रहा हो, वहां का कोई व्यापारी हो या वहां का कोई दास हो, सब पंडित हैं, सबके पास पंडित होने का ज्ञान है, सब अध्यात्म ज्ञान से पोषित हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं यहाँ पर, सब गुणगण्य पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट से, यानी किसी के मन में कपट नहीं है, सब कृतज्ञ हैं, दूसरों का उपकार मानने वाले हैं, अपने राजा का उपकार मानने वाले हैं। उनका राजा भी और गुरु भी दोनों एक ही है। ठीक, राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से संपन्न उत्पन्न दुख किसी को भी नहीं होता। ऐसा दुख जो जड़ चेतन और जगत में काल से उत्पन्न दुख, कर्म से स्वभाव से उत्पन्न दुख, राम राज्य में किसी को नहीं होता। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। श्री रामचंद्र जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, मतलब विश्व सम्राट है। ये लिख दिया उस समय पर, रावण को मारने के बाद राम जी विश्व सम्राट हैं। तो 7 समुद्रों की करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र सम्राट हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। अरे ये पृथ्वी का राज्य क्या, उनको तो ब्रह्मांड का राज्य मिला हुआ है, वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, तो उनके लिए क्या दिक्कत है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनके अधीन है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर एही चरित तिनहु रति मानी। हे खगेश, हे गरुड़राज, काकभूषणी जी कहते हैं गरुड़ से, परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वह फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, बल्कि प्रभु की उस महिमा में कुछ समझ लेने पर तो यह कहने में ही उनकी बड़ी हीनता हो जाएगी। ये गिनो ही मत कि कहाँ तक उनका साम्राज्य है। परंतु गरुड़ जी जिन्होंने वह महिमा भी जान ली है,
वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते। सो जाने कर फल यह लीला कहीं महामुनि बर दसशीला दमशीला राम राज्य कर सुख संपदा बर न सकई फनीश शारदा। उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला का अनुभव भी इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी राम राज्य की महिमा है। तो अब अलंकार के साथ तुलसीदास जी अब अलंकार दे रहे हैं। अब अलंकारों में कई बार अर्थ जो है बृहद हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसको समझाने के लिए मतलब महिमा नहीं गाई जा सकती राम राज्य की। जो मूल बातें हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुई नहीं बाता। सब पंडित सब ही ज्ञानी, सभी पंडित हैं सभी ज्ञानी हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई अशिक्षित नहीं है। ऐसा इसे कहते हैं राम राज्य। लेकिन एक जगह पर नेता चाहता है कि जनता कहीं पढ़ लिख ना जाए। देश में ऐसे ऐसे नेता हुए, इतना काल नेमी हुए। कल हमने काल नेमी का चरित्र सुना। समाज सेवा के नाम पर कितना और जाति के नाम पर कितना धोखा हुआ लोगों के साथ। जनता पढ़ ना जाए कहीं, जनता कहीं विकसित ना हो जाए। अगर पढ़ गई जनता तो भाई हमारा चाल समझ लेगी ना। फिर नेताजी लोग यहां तक चिंता करते थे, पढ़े ना, जातीय विवाद में लगे रहे, लड़ाई झगड़े में लगे रहे, बंदूकें उठती रहे, गांव के गांव में गोलियां चलती रहे। 90 के दशक में बिहार का इतिहास चलती रहे, पढ़ाई लिखाई ना करे कोई, ललटेन लेकर घूमते रहे लोग, कोई बल्ब और ट्यूबलाइट ना जलाए। तो नेता ही ऐसे हुए जो चाहते ही नहीं थे कि जनता का विकास हो। तो फिर कहां से, फिर तो वहां पर भेदभाव होगा, वहां पर सब पंडित कैसे हो जाएंगे, सब ज्ञानी कैसे हो जाएंगे। लेकिन राम राज्य है जहां पर सब पंडित हैं, सब ज्ञानी हैं। तो राम राज्य आएगा तो सबसे पहले लोग शिक्षित होंगे, और मात्र सांसारिक रूप से शिक्षित नहीं होंगे, वह आध्यात्मिक रूप से भी शिक्षित होंगे, ज्ञानी होंगे। सबसे पहले ज्ञान का विकास होगा, वही जरूरी है, और उसी से राम राज्य की स्थापना होती है। तो राम राज्य में सब बराबर और सबको पंडित की उपाधि दी गई है, सबको ज्ञानी की उपाधि दी गई है। जब सब ही पंडित हैं, सब ही ज्ञानी हैं, तो फिर किस बात की चिंता भाई। तो इसीलिए हमें यह बात हमें समझना चाहिए, कोई किसी का महत्व, किसी का व्यक्तित्व या किसी की पहचान उसके ज्ञान से होती है, ना कि उसने किस कुल में जन्म लिया है। तो रामचरितमानस में विशेष रूप से इस सब चीज़ों की चर्चा की गई। अभी कुछ देर पहले गोस्वामी जी ने यह भी लिखा कि भाई विप्रों का सम्मान करना चाहिए, तो संतों का सम्मान करना चाहिए। अब राम राज्य में तो सभी विप्र हैं, राम राज्य में तो सभी ही विप्र हैं, सभी पंडित हैं, सभी ज्ञानी हैं। तो ये चीज़ आ जाती है। तो जिस दिन ये चीज़ आएगी तो कहाँ का जातिवाद और कहाँ का भेदभाव। और फिर काहे के लिए बोलोगे कि शंभू का वध कर दिया राम जी ने, बेकार में कथा, झूठ मूठी कथाएं जोड़ लेते हैं लोग। प्रमाणित करेंगे अभी, झूठी कथाएं जोड़ जोड़ कर, अरे प्रमाणित होता है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अध्ययन भी नहीं करना है, थोड़ा सा रामायण पर अध्ययन करोगे, रामचरितमानस पढ़ो और वाल्मीकि आपको पता चल जाएगा कि कैसी झूठ बातें उत्तरकांड के वाल्मीकि रामायण में जोड़ दी गई हैं। और इसका प्रमाण स्वयं रामचरितमानस है। इसलिए रामचरितमानस का अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? ऐतिहासिक रूप से भी मैं कहूँगा कि मानस का अध्ययन जरूर करें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो जो व्याख्या यहाँ पर मिलती है, जो समता का दृष्टिकोण मिलता है, जो उपदेश यहाँ पर मिलता है, जो भावना यहाँ पैदा कर रहे हैं तुलसीदास जी, वो समता की भावना है। वो हिंदू सनातन धर्म को एक करने की भावना है। कहीं पर वो शैव और वैष्णव को एक करते हुए नजर आते हैं, कभी शाक्त संप्रदाय को जोड़ते हुए नजर आते हैं। और देवी की महिमा, देवी का भी गुणगान करते हैं तुलसीदास जी। जय जय जगजननी देवी, सर नर मुनि असुर सेवी। ऐसे करके तुलसीदास जी ने इस तरह की रचनाएं भी कर रखी हैं। तो इस प्रकार से समाज को एक करने के लिए, उस समय जो समाज जाति पात में बटा हुआ था, फिर समाज जो है कई तरह की चीज़ों में बटा हुआ था, शैव वैष्णव में बटा हुआ था,
लोगों ने तुलसीदास जी को बदनाम करना इसलिए शुरू कर दिया ताकि इतना बदनाम कर दो कि रामचरितमानस को लोग हल्के में ले, रामचरितमानस कोई पढ़े ही ना, इसे हल्का समझे, हलवा समझे, अरे बेकार की चीज है, ऐसे ही लिख दिया तुलसीदास ने। ठीक है, यहां तक कि मैंने जब रामचरितमानस शुरू की तो कुछ लोगों ने ऐसे मैसेज भी मुझे किए व्हाट्सएप पे, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया कि तुम खुद ही सुनो मानस, और मानस की विशेषता क्या है उसको समझो। और संक्षेप में है, वाल्मीकि रामायण बहुत बृहद ग्रंथ है, बहुत बड़ी है, वो एक पुस्तक भी नहीं बन पाती उसकी, 4 भाग में आएगी या 2 भाग में आएगी, लेकिन आप रामचरितमानस 1 भाग में ही आपको मिल जाता है। तो थोड़ा सा संक्षेप में कर दिया गया है, लेकिन जो आदर्श है और जो, क्योंकि काव्य रचना है, साहित्य की रचना है, छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े सूत्र दे दिए गए हैं। एक चौपाई ऐसा लिख जाते हैं तुलसीदास जी की, उसमें पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो लिटरेचर के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से यह अद्भुत कृति है, चमत्कार जैसा है। ठीक है, तो अद्भुत कृति है ये, उपमाओं का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, जबकि तुलसीदास जी कहते हैं मुझे कुछ आता नहीं है, मैं नहीं जानता अलंकार का प्रयोग कैसे होगा, उपमा का प्रयोग कैसे होगा, लेकिन वो फिर भी काव्य लिख रहा है और बिगेस्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड वो लिख देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है ये बड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन इसकी साहित्यिक जो लिटरेचर का जो स्टैंडर्ड है उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो भी बहुत हाई है, फिलॉसफी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो भी बहुत हाई मिलेगा। राम राज्य की जैसी व्याख्या कर रहे हैं, अद्भुत है। क्या किसी नेता ने बताया, राम राज्य की बातें करते हैं, लेकिन क्या किसी नेता ने आपको बताया कि जब राम राज्य स्थापित होगा तो सभी पंडित कहलाएंगे, सभी ज्ञानी होंगे? ये राम राज्य है। राम राज्य ये नहीं है कि वो फलना उस जात का है, फलना उस जात का है, ये राम राज्य नहीं है। जो आपको ऐसी परिभाषा देता है वो राम राज्य का विरोधी है। जब राम राज्य स्थापित होगा सभी पंडित कहलाएंगे, सभी ज्ञानी कहलाएंगे, तो समझो कि राम राज्य हुआ। लेकिन कोई नेताजी आपको बोलेंगे राम राज्य के नाम पे वोट मांग लेंगे आपसे, लेकिन राम राज्य स्थापित करने की जो अभियान चलना चाहिए वो अभियान नहीं चला पा रहे हैं। अभी भी तुष्टीकरण, आरक्षण के माध्यम से तुष्टीकरण, तो माइनॉरिटी के माध्यम से तुष्टीकरण, वही सब चले जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए राम राज्य एक विशेष प्रयास है और बिना आध्यात्मिक क्रांति के जो संभव नहीं है, वहां सब पंडित होंगे, सब ज्ञानी होंगे, ऐसा राज्य। ठीक है, जो पूर्ण समता को स्थापित करेगा और आध्यात्मिक पोषण करेगा जनता का, तब जाके राम राज्य स्थापित होता है, ऐसे नहीं हो जाता। तो एक्चुअल में राम राज्य क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो जरूर आप समझिए, और इस पे चर्चा हमने आज की और ये हुआ, और चलते हैं। समय की अपनी एक मर्यादा है, 1 घंटा 22 मिनट मुझे बोलते हुए हो गए हैं। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। इसलिए मत पहुंचाइए कि भाई आप दिव्य सर्जन की वीडियो भेजेंगे, हो चाहिए तो आप इसी टॉपिक पर अपना वीडियो बनाकर लोगों को फैला दीजिए। लेकिन ये विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए कि राम राज्य के बारे में क्या मानस कहती है और राम राज्य कैसा होना चाहिए और राम जी का क्या चरित्र है। ये सारी बातें आपको पहुंचनी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। तो आप, ये कर्तव्य है कि हम इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना तो कम से कम बोलचाल की भाषा में दूसरों को बताएं कि राम राज्य किसे कहा गया, और नहीं तो ये चौपाई रट लो जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम राज्य के बारे में क्या लिखा है। राम राज्य में क्या मतलब कि ये उस जाति, सब अपने अपने जाति के अनुकूल जी नहीं, सब पंडित कहलाएंगे। काम कुछ भी कर रहे हों, उनका ज्ञान, उनकी समझ, उनका विवेक पंडितों जैसी होगी। पंडित होना कोई किसी जाति के होने का विषय नहीं है। अब संगीत में भी संगीत विशारद को लोग पंडित कहते हैं, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित, और क्या क्या कुछ मुस्लिम गायक है उनके नाम के आगे भी पंडित जुड़ता है। ठीक है, तो पंडित होना एक ज्ञानी होना, और विशेष रूप से आध्यात्मिक रूप से ज्ञानी होना। इसलिए आप गीता पढ़िए, गीता में भी ऐसी बातें आती है।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यस्व सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मानु पंडितम बुधा। उसको पंडित जानो जो ज्ञान अग्नि में कर्मों को दग्ध कर सकता है, जिसके अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई है, वही तो पंडित हो सकता है। तो ये सब सोचने की जरूरत है, ये सब विचार करने की जरूरत है, और इस तरह के लोग होंगे। मतलब कि शिक्षा और ज्ञान का विकास ही सबसे बड़ी चीज है। अगर उसका विकास नहीं होगा तो आदमी के चरित्र का विकास नहीं हो सकता, और जब ये सब नहीं होगा तो कहां से सुखी रहेगी जनता। लूटपाट, लूट खसोट, क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज तो बने ही रहेंगी। तो ये सब हमें विचार करके तब राम राज्य की हम स्थापना के बारे में सोच सकते हैं। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, वैसी समता और वैसे जब तक स्थापित नहीं होगी तब तक। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम जो है चलते हैं। विचारधारा महत्वपूर्ण है, वो आदर्श महत्वपूर्ण है, तो उसको हमें अपनाना है। रामचरितमानस हम अध्ययन कर रहे हैं, क्यों अध्ययन कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं कि वर्तमान में हम इससे क्या लाभ उठा सकते हैं, वर्तमान में हम क्या लेकर आ सकते हैं, और वो हमें लेकर आना है। सिर्फ हमें रामायण सुनना नहीं है, रामचरितमानस सिर्फ सुनना नहीं है, हमें वो लेकर आना है, हमें वो स्थापित करना है। इसके लिए प्रयासरत होना है, इसके लिए अभियान छेड़ना है कि राम राज्य की स्थापना हो। ठीक है, तो ये सब पर हमें विचार करना और इसके लिए कार्य करना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं इस सभा को, और जो है कल मिलते हैं फिर लाइव चर्चा में, आगे की चर्चा बढ़ेगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का।